So let's start structure of alcohol. Boys and girls, may I have your attention, please? Structure of alcohol is very similar to structure of water. देखिए वाटर बेंट और एंगुलर होता है, बेंट और इसको कहते हैं एंगुलर शेप। तो अल्कोहल भी बेंट और एंगुलर, फिनोल भी बेंट और एंगुलर, ईथर भी बेंट और एंगुलर। ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर इस जैसी होती है। स्ट्रक्चर एक जैसी होने की वजह से हम कहते हैं क्या, हम अल्कोहल्स को इस तरह से कहते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल फिनोल इज क्लोज टू वाटर, हेंस दे आर कंसीडर्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। ये सारे डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। तो अल्कोहल को क्या कंसीडर करें? अल्कोहल्स आर alkyl derivatives of water. Alkyl derivatives of water. कि अल्कोहल जो है वो अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये जो हाइड्रोजन है दो वाटर के, आप क्या करें कि एक हाइड्रोजन को माइनस करें और अल्काइल ग्रुप को प्लस करें। तो अगर ये हाइड्रोजन निकाल लेते हैं तो हमें मिलेगा एक अल्कोहल हुआ, में एक अल्कोहल मिलेगा। कहां से मिला? वाटर से। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। चले भाई, स्ट्रक्चर में एंगल क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, इसको देखते हैं जरा। तो अगर मैं इधर स्ट्रक्चर लिखता हूं मिथाइल अल्कोहल की, मिथाइल अल्कोहल, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर, एंड मैं स्ट्रक्चर लिखता हूं मिथाइल अल्कोहल की, दो कार्बन, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो पहले मुझे ये बताएं कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी और हाइड्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? आप जस्ट कमेंट करें, बुझाएं मुझे कि क्या होगी। अब देखें, हाइब्रिडाइजेशन काउंट करने के लिए आप जो एटम है उसके सिग्मा बॉन्ड काउंट करें। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर? 4। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी, जितनी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होती हैं उतने सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब 4 ऑर्बिटल्स मिक्स हुई थी हाइब्रिडाइजेशन में, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनी है, इस वजह से 4 बॉन्ड होंगे। तो कार्बन sp3 है, ऑक्सीजन 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2 नहीं, sp3 होगी। देखिए, स्टेरिक नंबर एक टर्म होती है, स्टेरिक नंबर। व्हाट इज दिस? सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अगर इसका सम 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp, अगर 3 आता है तो sp2, अगर 4 आता है तो sp3, अगर 5 आता है तो sp3d, अगर 6 आता है तो sp3d2, 7 आता है तो sp3d3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे देखें, सिग्मा बॉन्ड 2, लोन पेयर 2, सम कितना है? 4। अगर 4 सम आए तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो ऑक्सीजन, इसमें भी sp3 है, इसमें भी sp3 है, तो आपका ऑक्सीजन sp3। हाइड्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? हाइड्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? हाइड्रोजन डज नॉट हाइब्रिडाइज, हाइड्रोजन हाइब्रिडाइज नहीं होगा। हाइब्रिडाइज वो एलिमेंट होता है जो मॉलिक्यूल में एटम्स के बीच में हो। टर्मिनल एटम होते हैं वो हाइब्रिडाइज नहीं होते। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, ये सारे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है। इसके पास एक ही एस ऑर्बिटल होती है। ठीक है, एक ही ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि कम से कम 2 ऑर्बिटल मिक्स होती है। तो हाइड्रोजन के पास तो 2 ऑर्बिटल है ही नहीं, तो हाइड्रोजन डज नॉट हाइब्रिडाइज। कोई भी एलिमेंट अगर आपको बाहर दिखाई दे तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन और ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? कंपाउंड में हमारे अगर एसिटाल्डिहाइड है, कार्बन sp2 होगा, सिग्मा बॉन्ड से 3, ये वाला कार्बन sp2 होगा, और ये वाला कार्बन क्या होगा? sp3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड है कार्बन के साथ। तो ये वाला कार्बन जो है ये sp2 होगा,
ऑक्सीजन नो हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ये टर्मिनल है, बीच में नहीं है, ऑक्सीजन बीच में नहीं है। अगर बीच में होता अल्कोहल की तरह तो हाइब्रिडाइजेशन होती। चलें अब सिंपल सी बात के नो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इसको मैं सेव करके फिर आपसे पूछता हूं, इसको सेव कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये हो गई हाइब्रिडाइजेशन। अब हम बांड कैसे बने, किस किस टाइप के बांड है। पहला बांड है कार्बन हाइड्रोजन, कौन सी ऑर्बिटल है, पहली बात तो सिग्मा बांड है, दूसरी बात के लीनियर ओवरलैपिंग से बनेगा, तीसरी बात कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और हाइड्रोजन की क्या है H, ठीक है। तो ईच कार्बन हाइड्रोजन बांड सिग्मा बांड फाउंड बाय sp3 ऑर्बिटल कार्बन की और s ऑर्बिटल किसकी, हाइड्रोजन की। तो कार्बन कार्बन बांड देखें कैसे बन रहा है, सारे बांड सिंगल है, सारे बांड सिग्मा है, सारे बांड लीनियर ओवरलैपिंग से बनेंगे। कार्बन भी sp3, दूसरा कार्बन भी sp3। ये बांड किस में मौजूद नहीं है, ये कार्बन कार्बन बांड किस में मौजूद नहीं है, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। अब मुझे बताएं कि कार्बन ऑक्सीजन बांड सिग्मा है, लीनियर ओवरलैपिंग से बनेगा। ऑर्बिटल्स कौन कौन सी, कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ऑक्सीजन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या कौन सा बांड रह गया, कोई नहीं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, सॉरी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बांड कैसे बनेगा, अगेन सिग्मा बांड, अगेन लीनियर ओवरलैपिंग, अगेन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन, s ऑर्बिटल किसकी, कार्बन की। इसको सेव करते हैं, कोई दिक्कत बेटा, एनी प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम, हैव यू गॉट द पॉइंट, जल्दी बताएं जरा, ओके। चलिए इसको मिटाते हैं, बांड एंगल में थोड़ा सा फर्क आएगा, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल्स में वाटर से थोड़ी सी कम एंगल होती है, ठीक है, 105, 104.5, 108। अब ये जो मिथाइल ग्रुप है ये बड़ा है, बड़ा है तो क्या करेगा, इस ग्रुप को ज्यादा रिपल्शन करेगा, तो ये जो कंप्रेस हुई थी एंगल जो कि लॉन पेयर है थोड़ी सी एक्सपेंड कर जाएगी, तो 104 से एंगल डाइवर्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो, अगर इसको हम ओपन करके लिखें, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, तो ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इस एंगल को क्या करेगा, ज्यादा रिपेल करेगा, तो ये एंगल थोड़ी इनलार्ज होगी, ठीक है, क्लियर है। तो 108.9 एंगल होती है। अब बात करते हैं किस चीज की, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, कोई अल्कोहल लिक्विड नहीं होता, तो अप टू ब्यूटेनॉल, जनरली लोअर अल्कोहल्स अप टू ब्यूटेनॉल, कलरलेस, कोई रंग नहीं होता, टॉक्सिक, पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं, विथ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, अच्छी खुशबू होगी, और बर्निंग टेस्ट, गला जलने वाली, ठीक है। और C4 से हायर जो होंगे वो वैक्सी सॉलिड होंगे। तो कोई भी अल्कोहल गैस नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि इनमें एक स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्ट्रांग फोर्स होती है, तो स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से इनमें कोई गैस नहीं है, स्टार्टिंग लिक्विड से होते हैं, ठीक है। तो मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, ये लिक्विड होते हैं, और इसके अलावा इससे जो ऊपर वाले होंगे पेंटाइल अल्कोहल टू ऑनवर्ड्स, सारे सॉलिड होते हैं। पर कौन से सॉलिड, वैक्सी सॉलिड, सॉफ्ट सॉलिड होंगे। ये आर रेडली सॉल्युबल इन वाटर। अब क्योंकि वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड, इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड, इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड, आपस में मिक्स हो जाते हैं, पर अप टू 4 कार्बन एटम्स। तो ब्यूटाइल अल्कोहल तक बहुत इजीली पानी में डिजॉल्व हो जाएंगे, ब्यूटाइल अल्कोहल के बाद इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, ठीक है। उसके बाद इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, अब क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मेजरमेंट होती है कि पार्टिकल्स कितने फोर्स से आपस में जुड़े हुए हैं, कोई सी फोर्स कितनी है। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग है, तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट, इनकी बॉइलिंग पॉइंट अल्केन्स से अगर कंपेयर करेंगे बहुत ज्यादा होती है। और मीथेन और इथेन गैसेज होते हैं, जबकि मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल लिक्विड है। तो ये किस चीज का एविडेंस है कि इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो स्ट्रांग। उसके बाद क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट इनकी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे, क्योंकि इनमें प्राइमरी जो अट्रैक्टिव फोर्स है दैट इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड। पर जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ते जाएंगे तो लंडन स्पेशल फोर्स भी ऑपरेट करेगी, वो भी बढ़ती जाएगी। कोई प्रॉब्लम इस तरह पेज में। उसके बाद क्या चीज है, ये कॉमन फंडा है फॉर एवरी फंक्शनल ग्रुप,
कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, सरफेस एरिया ज्यादा होता है, इस वजह से ज्यादा होगी। तो देखें इथाइल अल्कोहल 2 कार्बन, प्रोपाइल अल्कोहल 3 सीधे कार्बन, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है, एक ब्रांच आने की वजह से देखें बॉइलिंग पॉइंट में कमी आ गई। इथाइल अल्कोहल की 78, प्रोपाइल एन प्रोपाइल अल्कोहल सीधी चेन वाला 97, एक ब्रांच आ गई आइसोप्रोपाइल 82 से, आपकी जो 15 बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो गई। ठीक है, एन ब्यूटेनॉल की 117, आइसोब्यूटेनॉल एक ब्रांच आने की वजह से 10 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये देखें इनमें ये जो अल्कोहल है इनमें ये कोवेलेंट बॉन्ड है लाइन वाला, और ये जो डार्क वाला ये कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। एक अल्कोहल, दूसरा अल्कोहल, तीसरा अल्कोहल, चौथा अल्कोहल। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये जो अल्कोहल्स हैं इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स आर आइडेंटिफाइड लिक्वास टेस्ट, इसको हम आगे चल के करते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस पे आते हैं। अगर अल्कोहल्स की बात करें तो हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स हैं, एक मिथाइल अल्कोहल और एक इथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल आर टू इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ फैमिली। मिथाइल अल्कोहल का पुराना नाम है वुड स्पिरिट। पुराने दौर में, पुराने टाइम में मिथाइल अल्कोहल को वुड से प्रिपेयर किया जाता था। वुड की क्या होती थी, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। वुड की होती थी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। उससे हमें क्या मिलता था, उससे हमें पायरो लिग्नियस एसिड मिलता था, तो एक लिक्विड मिलता था, बाकी बहुत सारी प्रोडक्ट मिलती थी। इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें मिलता था मिथाइल अल्कोहल। क्योंकि पुराने दौर में इसको लकड़ी से, वुड से पैदा किया जाता था, तो इसका नाम वुड स्पिरिट था। स्पिरिट किसी भी लिक्विड के लिए वर्ड यूज करते हैं, वुड से निकलता था। इथाइल अल्कोहल को खाली अल्कोहल भी कहते हैं। इथाइल अल्कोहल ऑल्सो कॉल्ड खाली अल्कोहल, या इसको कहते हैं गिरेन अल्कोहल। गिरेन अल्कोहल, दानों से निकलने वाला अल्कोहल। ठीक है, अच्छा, मिथाइल अल्कोहल इज यूज्ड टू डीनेचर। देखिए इथाइल अल्कोहल का कॉमन यूज है कि इसको शराब में इस्तेमाल किया जाता है, इसको कफ सिरप में इस्तेमाल किया जाता है, इसको बियर में इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम चाहते हैं कि इथाइल अल्कोहल को कोई पी ना सके, इसके अंदर मिथाइल अल्कोहल डाला जाता है। मिथाइल अल्कोहल पॉइजन है, तो जैसे ही मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल में ऐड होगा तो वो इथाइल अल्कोहल अनफिट बन जाएगा ड्रिंकिंग के लिए, उसको पीने के लिए गैर मौजू हो जाएगा, पॉइजनस हो जाएगा। तो इसको डीनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं, और डीनेचर्ड अल्कोहल बनाने के लिए इथाइल अल्कोहल में मिथाइल अल्कोहल मिक्स करते हैं। ठीक है, अब हमारे जो पुराना बुक था उसमें था डीनेचर्ड अल्कोहल की परसेंटेज 4% मिथाइल अल्कोहल, 11% वाटर, 85% इथाइल अल्कोहल, पुराना बुक। पंजाब का बुक कहता है कि 10% मिथाइल अल्कोहल, 90% इथाइल अल्कोहल, इसको भी कहते हैं। और डीनेचर्ड अल्कोहल को मिथाइलेटेड स्पिरिट कहते हैं। और आप अल्कोहल को डीनेचर करने के लिए खाली मिथाइल अल्कोहल नहीं, आप मिथाइल अल्कोहल की जगह पे आप पाइरिडीन एसीटोन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल गुड फ्यूल एडिटिव है। अब मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का जो ऑक्टेन नंबर है, ऑक्टेन नंबर है वो 110 से ऊपर है। नॉर्मली अच्छा फ्यूल जो होता है वो 90 प्लस होता है, उनका ऑक्टेन नंबर 110 से ज्यादा है। यानी जो आइसो ऑक्टेन जिसका जो जीरो नॉकिंग करवाता है उसका ऑक्टेन नंबर 100 है, ये उससे भी अच्छा फ्यूल है। 110 नॉकिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी लो क्वालिटी फ्यूल में आप मिथाइल और इथाइल अल्कोहल को एज अ फ्यूल एडिटिव यूज कर सकते हो। आप उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ा सकते हो बाय मिक्सिंग मिथाइल एंड इथाइल अल्कोहल। तो ये अच्छे पेट्रोल भी है। के बाद क्या चीज है बेटा, ये जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है ये कॉमन सैनिटाइजर है। ठीक है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यानी ये वाला जो अल्कोहल है सैनिटाइजर है। 2-3 साल पीछे जाएं तो बार बार हाथ पे एक चीज लगाते थे जिसको सैनिटाइजर कहते थे, कोविड जरासीम को मारने के लिए। इथाइलिन ग्लाइकोल ऑटोमोटिव एंटीफ्रीज है। देखिए अगर गाड़ी में इनकम्प्लीट कंबशन होती है और एयर फिल्टर सही काम नहीं कर रहा, सही ज्यादा मिकदार में हवा इंजन में नहीं आ रही, तो फ्यूल की
पार्शियल और इनकम्प्लीट बर्निंग होगी, ठीक है, इंजन में घुटाई होगी और इनकम्प्लीट कंबशन से जो कार्बन बनेगा वो कार्बन इंजन के अंदर जमा होता जाएगा। तो उसको जमा होने के रोकने के लिए हम जो है इसको इथाइलिन ग्लाइकोल को यूज करते हैं। इथाइल अल्कोहल इंसान यूज करें शराब में सालों से, बहुत ही 2, 4, 5, 6, 700, 800 साल पहले से इथाइल अल्कोहल यूज हो रहा है। मिथाइल अल्कोहल इज यूज्ड एज डेंटिफ्रीज आल्सो इन प्रिपरेशन ऑफ परफ्यूम, डाइज, ड्रग्स, ठीक है, दवाइयां इनसे बनती हैं और कुछ मेडिसिन इनसे बनती हैं, कुछ कलर्स इनसे बनते हैं और ये क्या कहते हैं परफ्यूम में ये एज अ सॉल्वेंट यूज होते हैं। इथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट, यानी जो एरोमेटिक कंपाउंड है उनमें खुशबू होती है। अब एरोमेटिक कंपाउंड क्योंकि हाइड्रोकार्बन है तो वो हाईली पोलर सॉल्वेंट वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। अल्कोहल में ज्यादातर जो पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो डिसॉल्व हो जाते हैं। अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट काम आता है परफ्यूम बनाने में। इथाइल अल्कोहल इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप इथाइल अल्कोहल को थर्मामीटर में यूज करते हो, जो लो टेम्परेचर थर्मामीटर होता है, ठीक है। हमारे जिस्म का टेम्परेचर मालूम करने के लिए कहीं थर्मामीटर में मरकरी डली होती है, कहीं अल्कोहल डला होता है। अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अगर लो टेम्परेचर थर्मामीटर में अल्कोहल डलता है, अगर आपको 150, 200 या 300 तक बॉइलिंग पॉइंट देखनी है तो फिर मरकरी यूज करें। इसके बाद गम्स, रेजिन्स, टिंचर्स, क्लोरोफॉर्म्स, ईस्टर्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ये सारे इनसे बन सकते हैं। द मिक्सचर ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इन वाटर इज यूज्ड एज अ रबिंग अल्कोहल, इसको एंटीसेप्टिक कहते हैं क्योंकि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कॉमन सैनिटाइजर है। सैनिटाइजर का काम यही है जर्म्स को जो है फ्री करना। इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर सम ड्रग्स, डाइज, परफ्यूम से ऊपर लिखा हुआ है इसके अंदर। चलिए भाई एक चीज बताएं, इथाइल अल्कोहल, उसके बाद क्या है ब्यूटाइल अल्कोहल, उसके बाद क्या है प्रोपाइल अल्कोहल, उसके बाद ये है, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होगी? जो स्टेट एंड कंपाउंड होगा और जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे। चलें भाई एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स की बात करते हैं, इसको बाद में आते हैं। हम बात करते हैं प्रिपरेशन की। अब अल्कोहल को वैरायटी ऑफ रिएक्शन से प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहला रिएक्शन है कि बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। के रिएक्शन को समझने के लिए ये जो रिएक्शन का नाम होता है इसमें इंफॉर्मेशन होती है। पहले रिएक्शन है अल्कीन का, तो पहले आप अपने जहन में लाएं कि जो अल्कीन है इसमें रिएक्शन होते कैसे है, क्योंकि अल्कीन्स में पाई बॉन्ड होता है और वो पाई बॉन्ड टूटता है, 2 ग्रुप ऐड होते हैं, उस रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन का नाम है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर। तो पाई बॉन्ड टूटेगा, वाटर ऐड होगा। वाटर कैसे ऐड होगा? पहले तो वाटर को आप 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन दूसरा OH, एक कार्बन पे हाइड्रोजन लगाएंगे दूसरी पे OH, तो आपको क्या मिलेगा? रिएक्शन प्रोडक्ट मिलेगा। तो अगर हमारे पास कोई भी अल्कीन है, हमारे पास कोई भी अल्कीन है से हमारे पास इथीन है, क्या ऐड कर रहे हो? वाटर। ये चीज ध्यान में होनी चाहिए कि जो रिएजेंट ऐड कर रहे हो वो पोलर है कि नॉन पोलर है। अगर वो पोलर है तो उसको पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट में तोड़े। तो वाटर कैसे आयनाइज होता है? हाइड्रोजन आयन और OH आयन है, ठीक है। ये पाई बॉन्ड टूटेगा। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि पहले आप पॉजिटिव पार्ट ऐड करोगे, पहले देन आप क्या करोगे? नेगेटिव पार्ट दूसरे कार्बन पे। पहले पॉजिटिव पार्ट ऐड कर दे, इस पे या इस पे वो कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड स्टेप में नेगेटिव पार्ट ऐड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड कैटेलिस्ट H2SO4 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ क्या होगी? इधर 2 हाइड्रोजन है, कितने हो जाएंगे? 3। एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, इस कार्बन पे क्या ऐड हुआ? OH। तो 2 चीजें ऐड हुई हैं, एक OH और एक क्या? हाइड्रोजन। इधर अगर मैं 2 लिखूं तो आपको क्या मिला? अल्कोहल मिला, ठीक है। तो अल्कोहल बना सकते हैं किसी भी अल्कीन में, वाटर ऐड करें, ठीक है। दूसरा रिएक्शन है हाइड्रोलाइसिस अल्काइल। आपके पास है CH3 CH2, चले इधर क्लोरीन लगा लेते हैं और आप यूज करते हो वाटर सॉल्वेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी अल्कलाइन कंडीशन में हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो, ठीक है। बेसिक कंडीशन में हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस का मतलब है हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन्स ब्रेकेज। लाइसिस मीन्स ब्रेकेज, कि पानी अपने आइंस में टूटे। पानी कैसे टूटेगा? पानी हाइड्रोजन आइन और क्या देगा? OH।
और जिस कंपाउंड में पानी ऐड होगा वो भी टूटे, उसका पॉजिटिव आइन इसके नेगेटिव आइन से कंबाइन हो, इसका पॉजिटिव आइन सामने वाले कंपाउंड के नेगेटिव आइन से। तो अगर आप बता सकते हो तो ये कार्बन क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव। ठीक है, अब होगा क्या, होगा ये कि इसका जो नेगेटिव पार्ट है, ठीक है, वो पॉजिटिव पार्ट बल्कि इसका इसके साथ, यानी क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। क्या बनेगा, OH। OH आप इधर लगा दे, यानी OH जो है इस कार्बन पे और सोडियम इस कार्बन पे ऐड होगा तो हमें मिलेगा इथाइल अल्कोहल। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में दो बातें होती है, एक तो पानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करता है। व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? कि कंपाउंड अपने आयन से एक्सचेंज करें, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से, दूसरे का पॉजिटिव पहले के नेगेटिव से। दूसरी बात कि इनमें पीएच चेंज होनी चाहिए, डेल्टा पीएच चेंज होनी चाहिए। देखें दूसरा रिएक्शन हमारे पास वाटर था और इसके अंदर क्या था, बेस, यानी पीएच जो थी वो लार्जर देन 7 थी, सही है। आफ्टर रिएक्शन आपके पास पीएच कितनी होगी, ये न्यूट्रल स्लाइटली एसिडिक है तो पीएच स्लाइटली लेस देन क्या होगी, 7 होगी। पहले लार्जर देन 7 थी, अब क्या है, लेस देन 7। तो पीएच भी चेंज होनी चाहिए। अगर पीएच चेंज नहीं होती, कंपाउंड आपस में पार्टनर एक्सचेंज कर लेते हैं तो वो खाली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, आप उसको हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन नहीं कह सकते। हाइड्रोलाइसिस तब होगा जब पीएच चेंज, यानी कंपाउंड अपने आयंस भी एक्सचेंज करें, इसके साथ साथ पीएच भी चेंज हो तो हाइड्रोलाइसिस होगा। को सेव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। भाई नेक्स्ट रिएक्शन हम कितना रिएक्शन, कल ही रिएक्शन हमने किए थे कि अगर आप फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट कराते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है। फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी अल्डिहाइड है तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है, कोई भी कीटोन है तो टर्शियरी अल्कोहल मिलता है। पहले रटे वाली बात करते हैं, या आप ग्रिग्ना रिएजेंट यूज करें या उनका लिथियम कंपाउंड। तो अगर आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है तो ओनली फॉर्मल्डिहाइड विथ RMgX गिरजना रिएजेंट क्या देगा, प्राइमरी अल्कोहल। एनी अदर अल्डिहाइड जो फॉर्मल्डिहाइड ना हो, एनी अदर अल्डिहाइड गिरजना रिएजेंट के साथ क्या देगा बच्चों, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, कोई भी कीटोन है, कोई भी कीटोन है गिरजना रिएजेंट क्या देगा, टर्शियरी अल्कोहल देगा। ठीक है, ये कल हमने रिएक्शन किए थे, चलें एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड, मिथाइल, मैग्नीशियम, ब्रोमाइड। अब इसके हम दो स्टेप नहीं करते, कल ही हमने रिएक्शन किया था, हम डायरेक्ट करते हैं। तो डायरेक्ट में क्या होगा कि देखिए एडिशन होगी, पाई बॉन्ड ब्रेक करना है। ठीक है, पाई बॉन्ड क्या करना है, ब्रेक। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव। होगा क्या कि पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो दो ग्रुप ऐड हो, ऑक्सीजन होगा इस पे ऐड। ठीक है, और ये जो मिथाइल है ये किस पे ऐड होगा, इस पर कार्बन पे। बताएं क्या होगा, CH3 CH2OH, CH3 इसके साथ लगा, इस कार्बन के साथ CH2 O पे वाटर का H लगा, क्या आ गया, OH। ठीक है, बाकी क्या रह गया, इसका नेगेटिव किसके साथ लगेगा, मैग्नीशियम के। तो साइड प्रोडक्ट बनेगी मैग्नीशियम Br। ये रिएक्शन दो स्ट्रीम होता है, हम सिंगल में कर रहे हैं क्योंकि कल हमने किया था। चलिए इसको सेव कर, आगे क्या चीज है उस पर बढ़ते हैं। अगर आप फॉर्मल्डिहाइड की जगह पे कोई भी और अल्डिहाइड यूज करते हो, कोई भी और अल्डिहाइड, तो क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल। चलिए हमारे पास है बेंजल्डिहाइड, मिथाइल, मैग्नीशियम, ब्रोमाइड, हमारे पास है बेंजल्डिहाइड। क्या बनेगी लड़कों, करना क्या है, सिंपली एक चीज समझ लें, पाई बॉन्ड तोड़ोगे, वाटर वाला हाइड्रोजन इधर ऐड करोगे, ये इधर ऐड होगा, और OH किधर होगा, इधर, और ये किधर होगा, कार्बन को। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगी, ये तो बेंजीन नहीं थी, सी का डबल बॉन्ड टूट गया तो इधर क्या बनेगा, OH। ठीक है, OH, तो इधर H ऑलरेडी है तो इधर से क्या आएगा, CH3 किस पे, H पे ऐड होगा। ठीक है,
तो इस पे H ऑलरेडी लगा हुआ था, तो हमें क्या मिला, ये कौन सा अल्कोहल है, इधर बना मैग्नीशियम BrOH। ये प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शियरी है, दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, दिस इज अ सेकेंडरी। पहले पहले ये बताया मुझे कि अल्कोहल है कि ये फिनोल है, अल्कोहल है कि फिनोल है, क्या है, समझ क्या है, इज इट अल्कोहल और फिनोल, क्योंकि OH ग्रुप जो है बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली नहीं लगा हुआ, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, क्योंकि मेजर फंक्शनल ग्रुप रिंग के बाहर है, तो क्या होगा, नहीं सेकेंडरी तो कॉमन नहीं है ना, इसका नाम होगा 1-फिनाइल इथेनॉल, 1-फिनाइल इथेनॉल, यानी हमारा जो मेन कंपाउंड है वो इथेनॉल है, दिस इज द मेजर कंपाउंड, इसकी साइड में लगा हुआ है फिनाइल। चले, ये कौन देगा आपको, अल्डिहाइड हो अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी अल्डिहाइड होगा क्या देगा, सेकेंडरी अल्कोहल देगा। तो अगर आपके पास कीटोन है CH3 3 डबल बॉन्ड O CH3, और आपके पास है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और आपके पास है वाटर वा, लड़को मुझे बताओ जरा, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, ठीक है, ये ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ, OH किसके साथ जुड़ेगा, मैग्नीशियम के, और मिथाइल किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ, मुझे बताएं क्या मिलेगा, CH3 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 3, CH3 CH3 CH3, ये डबल बॉन्ड टूट गया, क्या बना, O माइनस का H प्लस OH, ये बन गया टर्शियरी अल्कोहल, क्या बन गया, टर्शियरी अल्कोहल, साइड प्रोडक्ट वही बनेगी MgBrOH, ठीक है। तो आपको कोई भी कीटोन हो, कोई भी कीटोन हो, कीटोन क्या देगा, टर्शियरी अल्कोहल, कीटोन क्या देगा, टर्शियरी, कोई भी अल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड क्या देगा, सेकेंडरी, ये फॉर्मल्डिहाइड क्या देगा, फॉर्मल्डिहाइड आपको देगा प्राइमरी अल्कोहल। आगे बढ़े, चलें भाई आगे बढ़ते हैं, बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है, लेकिन रिडक्शन दो टाइप की है, दो टाइप की, कैसे, या तो हम कैटालिस्ट यूज करके हाइड्रोजनेशन करें, या फिर रिड्यूसिंग एजेंट यूज करें। अब ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोराइड, ठीक है, निकल प्लैटिनम पैलेडियम, तो हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यूज करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, तो फिर होगा क्या, कार्बोनाइल कंपाउंड आपको अल्कोहल देते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड आपको अल्कोहल देते हैं दोनों केसेस में। बट एक चीज और याद रखनी है कि अगर आपके पास अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड की रिडक्शन करते हो, ठीक है, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करते हो, आपको मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। अगर आपके पास कीटोन है, कीटोन की आइदर कंडीशन में रिडक्शन करते हो, आपको मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल, आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड है, ठीक है, तो आपको रिडक्शन पे मिलेगा ओनली 1 × प्राइमरी अल्कोहल, 1 प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, ठीक है, 1 प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। अगर आपके पास ईस्टर है, ईस्टर है, ठीक है, तो जब आप इसकी क्या करोगे, रिडक्शन करोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक प्राइमरी अल्कोहल, एंड आपको एक मिल सकता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल, यानी ईस्टर आपको 2 अल्कोहल देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आपको एक प्राइमरी अल्कोहल देगा, कीटोन आपको एक सेकेंडरी अल्कोहल देगा, अल्डिहाइड रिडक्शन पे आपको एक प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। चलिए इस रिएक्शन को अभी करते हैं। भाई हाइड्रोलाइसिस दो किस्म की होती है, एक न्यूट्रल, एक एसिडिक और एक बेसिक। यहाँ पे जो हमने हाइड्रोलाइसिस किया वो बेसिक कंडीशन में, तो पहले स्टेप एसिड बनेगा जिसको बेस जो है न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है, तो आपको सोडियम क्लोराइड। आगे कैसी रिएक्शन होगी विद एस्टर, कल रिएक्शन किया था, अगर आपको याद हो, दोबारा एक बार कर लेते हैं, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड,
और हमारे पास क्या चीज है कि ईस्टर है। तो अगर आपके पास ईस्टर है CH3 C डबल बॉन्ड O, चले इधर CH2 CH3 लगाते, ठीक है। होगा क्या, होगा ये कि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे, इस पे नेगेटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। होगा क्या कि ये जो मिथाइल ग्रुप है ये इधर आएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पे कौन सी चार्ज लगेगी, नेगेटिव। ऑक्सीजन वो चार्ज किसके साथ शेयर करेगा, मैग्नीशियम के साथ। चलें भाई, तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बनेगी, ये मिथाइल जुड़ेगा इस कार्बन के साथ। कार्बन को पहले स्टार में लिखें जैसे पड़ा हुआ है, CH3C वो माइनस हो गया, ठीक है। और ये वाला मिथाइल, ये वाला मिथाइल आपके इस कार्बन पे लगता है, तो कार्बन पे ये वो मिथाइल जो कहां से आया, यहां से आया। चलिए उसके बाद क्या है इधर, ये ऐसा का ऐसा ही रहा O CH2 CH3। यदि इस पे नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज किससे शेयर करेगा, मैग्नीशियम से। इधर लगेगा MgBr, मैग्नीशियम पे प्लस चार्ज। अब क्या होगा, ये होगा कि ये ऑक्सीजन के पास जो अनशेयर्ड पेयर है, ठीक है, ये अगर अपना डबल बॉन्ड इधर बनाता है, तो देखिए कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, 1 2 3 4, तो ये इथॉक्सी ग्रुप यहां से निकल जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड बना है, तो मैग्नीशियम के साथ क्या हो रहा है, टूट रहा है, तो मैग्नीशियम किसके साथ कंबाइन होगा, इथॉक्साइड, क्योंकि यहां से टॉक्सिक ग्रुप जो है एज ए नेगेटिव आइन रिप्लेस होगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, इधर डबल बॉन्ड बनाए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या बन गया, कीटोन। और क्या बना, CH3 CH2, नीचे जगह नहीं O माइनस, ठीक है। O माइनस इधर मैग्नीशियम प्लस है, तो इधर Mg प्लस, MgBr, ठीक है। तो इसकी प्लस इसकी माइनस खत्म हो गई, काट दें चार्ज को, तो ये प्रोडक्ट बनेगी। अगर आप कीटोन को फर्दर रिएक्ट कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, क्या बनेगा, ये कल रिएक्शन हमने किया था, चलें दोबारा नहीं करते इसको। यहां तक कोई दिक्कत मैडम, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये रिएक्शन तो किया नहीं हमने, ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला इधर करते हैं। कि अगर आपके पास, मैंने आपको बताया, क्या बताया कि अगर आपके पास एल्डिहाइड है तो ऑन रिडक्शन हाइड्रोजिनेशन क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल। कीटोन क्या देगा, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। इस चीज को देखते हैं, हमारे पास है एसिटल्डिहाइड, हमारे पास है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इसकी, देखिए 2 तरीके हैं, इसके रिडक्शन के 2 तरीके हैं, पहला तरीका एंड दूसरा तरीका। पहले तरीके में हमने निकल यूज किया, प्लैटिनियम यूज किया, पैलेडियम यूज किया और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यूज की और थोड़ा सा गर्म कर दिया। अब एक वक्त में आप कोई भी एक कैटलिस्ट यूज करोगे, या निकल, प्लैटिनियम या पैलेडियम, ठीक है। होगा क्या, देखिए एडिशन रिएक्शन है, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा तो 2 ग्रुप ऐड होते हैं, कितने हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन पे ऐड होगा, एक कार्बन पे ऐड होगा, ठीक है। हमें क्या मिलेगा, CH3, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था, किधर से आया, CH2OH, यानी इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन ऐड हुआ और इस ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन ऐड हुआ, पाई बॉन्ड टूट गया। तो एडिशन रिएक्शन में यही होता है कि एक पाई बॉन्ड टूटता है, 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, मिल गए, ठीक है। तो अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं सच एज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए। वही होगा, क्या होगा कि एक हाइड्रोजन इधर ऐड होगा, इधर आपको मिलेगा CH3 CH2OH। तो इधर भी हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, कौन देगा, एल्डिहाइड। इधर भी हमें क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल। अगर तो आपके पास कीटोनवा है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, आपके पास है कीटोनवा, तो सेम रिएक्शन आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, निकिल, प्लैटिनियम, पैलेडियम, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और कुछ गर्मी, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन इधर ऐड करोगे, एक हाइड्रोजन इस कार्बन ऑक्सीजन पे ऐड होगा, एक इस पे होगा,
और पाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH3, उसके बाद CH, उसके बाद O। ठीक है, क्या हुआ, एक हाइड्रोजन इधर लगा, एक हाइड्रोजन इधर लगा, तो क्या बन गया, सॉरी इस कार्बन पे एक और हाइड्रोजन भी है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हुआ, ठीक है, रेड वाले ऐड हुए, ठीक है, बाकी क्या है CH3। तो व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट सेकेंडरी अल्कोहल, दिस इज व्हाट सेकेंडरी अल्कोहल। नाम क्या होगा, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। इधर भी वही बनेगा, अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करते हो, यहां से 4 हाइड्रोजन निकलेंगे, हमारे काम के इस वक्त 2 हैं, 2 हाइड्रोजन पर ऐड होंगे, तो हमें क्या मिलेगा, वही ऊपर वाली प्रोडक्ट मिलेगी CH, OH और CH3। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। तो अगर आपके पास कोई भी अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड आपको क्या देगा, प्राइमरी अल्कोहल। कीटोन आपको क्या देगा, सेकेंडरी अल्कोहल। एनी प्रॉब्लम। इसके बाद आते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर पे, वो हमें क्या देंगे। तो अगर तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, चीज इधर पहले से मैं लिख दूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिडक्शन, ये सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट से क्या होंगे, होंगे और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से, तो ये आपको देंगे सिर्फ एक ही प्राइमरी अल्कोहल देगा, प्राइमरी अल्कोहल इंटू 1 एक मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पास क्या चीज है, ईस्टर है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट के साथ एक आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, प्लस एक जो आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल मिल सकता है, 2 अल्कोहल मिलेंगे। ईस्टर आपको 2 अल्कोहल देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आपको 1 अल्कोहल देगा। कैसे देगा, इस चीज को देखते हैं। हमारे पास है एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O OH। प्यारे बच्चों, हम क्या करें, हम यूज करें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ना तो आप ये यूज नहीं कर सकते क्या, सोडियम बोरोहाइड्राइड, वो सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन के लिए यूज होता है। ठीक है, ये चीज समझनी है, ये वीक होता है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर के लिए वी नीड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहां से निकलेंगे 4 हाइड्रोजन, क्या निकलेंगे, 4 हाइड्रोजन। यहां पे देखिए 2 बांड टूट रहे हैं, 2 बांड टूट रहे हैं, 2 बांड टूट रहे हैं, तो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन इधर ऐड होंगे, क्योंकि इसके भी 2 बांड टूट रहे हैं, 2 हाइड्रोजन इधर ऐड होंगे, 4 हाइड्रोजन पूरे हो गए। तो ये CH3 CH2OH क्या बनेगा, CH3, ये कार्बन बन गया, CH2 ऑक्सीजन उड़ गया, OH, हमें मिला प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। और क्या बना, ऑक्सीजन को कौन ले गया, 2 हाइड्रोजन, वाटर, क्या बना, वाटर। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा आपको प्राइमरी अल्कोहल देगा। अगर आपके पास क्या चीज है, ईस्टर है, ईस्टर में समझने की बात है, व्हाट समझने की बात है, अगर आपके पास ये ईस्टर है, ठीक है, आपके पास ये ईस्टर है, तो डिफरेंट ईस्टर लिखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3 CH3। हमारे पास 2 डिफरेंट ईस्टर हैं, लड़कों करना क्या है, थोड़ा सा गौर करना बेटा। एक ये बांध तोड़ा हमने, ठीक है, एक बांध तोड़ा हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हमारे पास में 4 हाइड्रोजन। ठीक है, एक बार हमने तोड़ा, तो एक हाइड्रोजन इस पे ऐड करेंगे, एक हाइड्रोजन इस पे ऐड करेंगे। ठीक है, करें, तो ये अलग हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड O H इधर आ गया। ठीक है, प्लस साइड पे क्या बना, इथाइल अल्कोहल, CH3 CH2 OH। तो ये क्या बन गई, प्राइमरी अल्कोहल। ये क्या बन गया, एक चीज ध्यान में रखनी है, वो ये कि ये वाला जो पार्ट है, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप वाला पार्ट है, ये हमेशा आपको प्राइमरी अल्कोहल देगा, ऑलवेज, ऑलवेज क्या देगा, प्राइमरी अल्कोहल। ये ध्यान में रखना है। तो ये पार्ट आपको प्राइमरी भी दे सकता है, ऐसे कि इसमें किसने क्या किया, इसने देखना क्या है कि ऑक्सीजन एटम जो है, ऑक्सीजन एटम किस कार्बन से लगा हुआ है, सेकेंडरी से, तो ये आपको सेकेंडरी अल्कोहल देगा।
टर्शरी से तो टर्शरी देगा, प्राइमरी से तो प्राइमरी देगा। यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन वाज बॉन्डेड टू प्राइमरी कार्बन, तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिला। ये पार्ट हमेशा आपको कार्बोनाइल वाला प्राइमरी देगा। कैसे देगा, तो देखिए एक बांड टूटा था, तो एक बांड टूटा था तो एक वैलेंस इसकी कम हो गई, इसने हाइड्रोजन ऐड किया, एक इसकी कम हो गई, इसने हाइड्रोजन ऐड किया। अब एक पाई बांड टूटेगा, पाई बांड टूटने में 2 हाइड्रोजन ऐड होते हैं, पाई बांड हटा दें, ठीक है, एक हाइड्रोजन इस पे ऐड होगा, इस पे गेन आपको क्या मिला, प्राइमरी। ठीक है, तो पहले जब बांड टूटा था ये वाला कार्बन और ऑक्सीजन का, ये हाइड्रोजन ऐड हुए, एक प्राइमरी अल्कोहल बन गया, एक इस पे हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जब पाई बांड टूटेगा 2 ग्रुप ऐड होंगे, एक हाइड्रोजन इस पे ऐड हुआ, एक इस पे ऐड हुआ, तो CH2OH हो गया। ठीक है, तो क्या बनेगी प्रोडक्ट, कोई बता सकता है? एक चीज मैंने भी आपको बताई कि ये पार्ट हमेशा प्राइमरी अल्कोहल देगा। ठीक है, तो यहां से बांड टूट रहा है, यहां से बांड टूट रहा है, एक हाइड्रोजन किससे लगेगा, इस पे मैं इधर लगाता हूं CH3, ठीक है, CH एक हाइड्रोजन लग गया, और क्या चीज है, डबल बांड होगा, लगाएं, एक हाइड्रोजन पे ऐड करें, OH CH CH3 और CH3, कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल। ये देखिए पाई बांड मौजूद है, पाई बांड तोड़ेंगे क्या होता है, 2 ग्रुप ऐड होते हैं, 2 ग्रुप ऐड करें, एक हाइड्रोजन इस पे ऐड करें, एक हाइड्रोजन इस पे ऐड करें, पाई बांड खत्म हो गया, एक आपको मिला क्या, प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा क्या मिला, सेकेंडरी। अगर इधर ये हाइड्रोजन नहीं होता और एक CH3 होता, तो यहां पे आपको क्या मिलता, एवरी ऑप्शन इज देयर, एवरी ऑप्शन इज देयर, कि हर ऑप्शन मौजूद है, कुछ भी हो सकता है। कोई रह तो नहीं गया, एक सेकंड में देख लूं, चेक कर लूं। रिएक्शन ऑफ गिल्डा रीजन हो गया, रिडक्शन ऑफ ये भी हो गया, हो गए सारे। कल हम रिएक्टिविटी करेंगे, ठीक है बेटा, कल हम रिएक्टिविटी करेंगे, कोई रहता तो नहीं।